बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 25 नवंबर है। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से सबसे अहम खबर जो गर्दिश कर रही है वो है नए आर्मी चीफ की तैनाती। आसिम मुनीर साहब की तैनाती के हवाले से पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, और लेकिन ख़ास तौर पर जो तवज्जो है वो इंडियन मीडिया की इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत में होने वाली इस अहम तरीन तब्दीली पर मरकूज़ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो इंडिया के दिफाई माहिरीन हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को समझते हैं, उसके साथ डील करते रहे हैं, इंडिया के खुफिया इदारों में मुख्तलिफ पोजीशंस पर काम करते हुए, ख़ास तौर पर रॉ के साबिक स्पेशल सेक्रेटरी, उनका एक इंटरव्यू है राना बनर्जी, और उसके अलावा जो मौजूदा मेंबर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड तिलक देवाशिर, उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस वक्त इंडिया में किस किस्म की जो है वो पाकिस्तान के इस अहम तरीन तैनाती के ऊपर क्या सोच पाई जा रही है। इंडियन मीडिया वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड इसके हवाले से रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान का मीडिया भी आपने देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का फोकस जो है वो हमारे दाखिली मामलात से मुतल्लिक है। हर शख्स का तबसरा जो है उसका महवर एक ही बात है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों का क्या मुस्तकबिल होगा, इमरान खान साहब का क्या पॉलिटिकल फ्यूचर होगा। ज़्यादातर बात उसके हवाले से की जा रही है और इसमें मैं भी आपको सामने अपनी राय रख देता हूँ कि वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के। घोड़ा भी है, मैदान भी है। पाकिस्तान जो है उसमें पाकिस्तान की तारीख़ में ख़ास तौर पर सियासत के मामलात की अगर बात की जाए तो फ़ौज का किरदार सबको मालूम है। अब एक इंतहाई अहम मौका है और कुदरत बहुत कम लोगों को ऐसे मौके फराहम करती है। जो मिला है पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को, अब वो फुल जनरल के ओहदे पर तरक्की पा जाएंगे, उनकी यानी कि एक्चुअलाइज हो जाएगी। वैसे तो तरक्की दी जा चुकी है, नामजदगी भी हो चुकी है, समरी के ऊपर भी साइन कर दिए गए हैं कि वो इस वक्त जो पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दो चार है इससे पाकिस्तान को बाहर निकालें। पाकिस्तान इस वक्त मल्टीपल किस्म के क्राइसिस का शिकार है, बहरान है, मुआशी बहरान है, पाकिस्तान में सियासी बहरान है और साथ साथ एक नए किस्म का बहरान, समाजी बहरान भी है। जो पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, सियासत में नफ़रत का एलिमेंट आ चुका है। अगर वाकई वो फ़ौज को एपॉलिटिकल रखने में, गैर सियासी रखने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद ये जो टेम्परेचर है जो इतना बढ़ा हुआ है इसको नीचे लाने में मदद मिले। और जाहिर है कि इसी से जुड़ी हुई है पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम भी, पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम भी, और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। अब इंटरनेशनल मीडिया की अगर बात करें तो तमाम का तमाम मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। जो thewire.in के लिए करण थापर ने इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में जो रॉ के साबिक स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो क्या कह रहे हैं, और ANI को जो इंटरव्यू दिया है मेंबर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का ने तिलक देवाशिर ने जो इंटरव्यू दिया उसका मैं आपको बताऊंगा। रॉयटर्स की हेडलाइन है जनाब, पाकिस्तान नेम्स आसिम मुनीर एज न्यू चीफ ऑफ पावरफुल आर्मी। इसके बाद हेडलाइन मैं आपको बताता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि हु इज़ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर chosen to be next Pakistan's army chief who crossed swords with इमरान खान। इसके बाद जो है वो BBC ने इसके हवाले से जो है वो पूरा एक लंबी चौड़ी खबर भी की है, एक छोटा सा ब्रीफ प्रोफाइल जो है वो भी छापा है। आसिम मुनीर पाकिस्तान फॉर्मर स्पाई चीफ नेम्ड एज आर्मी हेड। NDTV ने हेडलाइन लगाई है, पाकिस्तान न्यू आर्मी चीफ इज़ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। उसके नीचे उनका छोटा सा प्रोफाइल मौजूद है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने थोड़ी तफसीली खबर छापी है, हु इज़ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर न्यू पाकिस्तान आर्मी चीफ। एक तफसीली खबर जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स पर रज़ाउल हसन लश्कर ने की है और उन्होंने कुछ वाक़यात भी कोट किए हैं और एक इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है अपनी इस खबर में। प्रोफाइल वैसे तो ओवरऑल सारी इस खबर के बाद जो प्रोफाइल तकरीबन तमाम लोगों ने छापा है वही जो है वो इंडियन मीडिया ने भी अक्रॉस द बोर्ड, ख़ासतौर पर ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर में भी मौजूद है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जब पुलवामा का हमला हुआ था 2019 में फरवरी में, उस वक्त DGISI थे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, और जो अभिनंदन को छोड़ने का वाक़या हुआ और इस सब के दौरान वो एक वाक़े को कोट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस वक्त ये मामलात चल रहे थे और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स देना था, जो पुलवामा हमले के बाद इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक
की वो आपको मालूम है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की इंडियन तैयारों ने खिलाफ वर्जी की थी। वो आए वहाँ पर उन्होंने जो है वो बारूदी मवाद वो गिराया। उनके क्लेम्स मुख्तलिफ हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन मुख्तलिफ थी। बहरहाल उसके बाद जब पाकिस्तान अपना रिस्पॉन्स प्लान कर रहा था उसके हवाले से वो कहते हैं कि रज़ाउल हसन लश्कर जो है उन्होंने कहा है कि एक मीटिंग हो रही थी जिसको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान चेयर कर रहे थे और उसमें बतौर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। और आसिम मुनीर साहब ने एक ऐसा मशवरा दिया जिस पर इमरान खान जो है वो खासा नाराज़ हुए, या उन्हें ज़ाहिर है कि बड़ी मुश्किल से उनको ये बादल नखास्ता कबूल करना पड़ा। और वो मशवरा ये था कि आसिम मुनीर साहब ने कहा कि आप जो पाकिस्तान के उस वक्त कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर और मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको एतमाद में लें ताकि एक नेशनल यूनिटी जो है और एक कंसेंसस, एक इत्तफाक राय होना चाहिए तमाम सियासी जमातों का, अपोजिशन की जमातों को इस सारे मामले पर एतमाद मिले। लेकिन इमरान खान साहब को उनका ये मशवरा ये कह रहे हैं कि उस वक्त पसंद नहीं आया था। एक्सप्रेस जो इंडियन एक्सप्रेस है वो ये कहती है, वो उसने एक एडिटोरियल लिखा है, एडिटोरियल है जी, वाई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इज़ एन इंटरेस्टिंग चॉइस एज पाकिस्तान न्यू आर्मी चीफ, कि क्यों एक बड़ी दिलचस्प किस्म की चॉइस है। अच्छा, ज़्यादातर फोकस जो है वो इन खबरों का वो पाकिस्तान के दाखिली सियासी मामलात से, लेकिन जो चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा वो जी न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया और जो दवायर.in में करण थापर को जो है वो इंटरव्यू दिया, उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। वैसे तो आपको तकरीबन वो पूरा देखना चाहिए, 47 मिनट का, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो इंडिया के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल को भी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को भी। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को इतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी इंडिया के इन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के पास है। वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इसमें तमाम तर मामला कि जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके ज़रिए आने वाला अफसर और काकूल या जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है उसके लॉन्ग कोर्स से पास आउट हुए हुए जो ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान किस किस्म के मामलात होते हैं, माजी में कौन कौन से ऑफिसर्स जो हैं वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकल के जो है वो आला तरीन ओहदों के ऊपर पहुँचे। उसमें ज़ियाउल हक साहब भी शामिल हैं, उसमें जनरल मूसा शामिल हैं, दीगर चंद अहम अफसरान जो हैं वो शामिल हैं पाकिस्तान आर्मी के। इनके दरमियान किस किस्म के मामलात होते हैं, और इसी तरीके से आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने जो हिफ्ज़ किया कुरान वो किस वक्त किया, किन हालात में किया, वो कितना मैटर करता है, कितना नहीं करता। इस वक्त जो पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल है और जो दाखिली सियासी सूरत हाल है उनमें उसमें आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट जो है वो क्या मतलब रखती होगी। लेकिन स्पेसिफिक टू इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से राना बनर्जी जो हैं उनसे, जो कि साबिक स्पेशल सेक्रेटरी हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के, जो आप यूँ समझ लें कि इंडिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान में, सबको मालूम है रॉ का। और वो जाहिर है कि राना बनर्जी जो है वो पाकिस्तान के मामलात को भी देखते रहे अपने दौर में। उनसे जो सवाल है वो किया गया करण थापर की तरफ से कि हमें जनरल मुनीर के इंडिया के बारे में ख्यालात का कुछ मालूम है। सवाल किया, क्या वो जनरल बाजवा की तरह इंडिया की जानिब खुला दिल रखते हैं, जैसा कि बाजवा साहब इंडिया से तजारती ताल्लुकात चाहते थे अगरचे उनकी ख्वाहिश के बावजूद तजारत ना बढ़ी, या फिर वो सख्त गिर मौक़िफ़ रखेंगे। इस पर राना बनर्जी कहते हैं कि मेरे ख़्याल में उनका इंडिया के बारे में बहुत सख्त गिर मौक़िफ़ होगा, अगरचे उनके इंडिया के बारे में बयानात मीडिया में नहीं मिलते क्योंकि वो इस मामले में बड़े लो प्रोफाइल रहे हैं, लेकिन तवक्को यही है कि वो अमूमी तौर पर एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखेंगे, अगरचे इस वक्त उनका फोकस और तरजीहात किसी और जानिब होंगी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दाखिली सियासी जो मामलात हैं उनकी तरफ। लेकिन इंडिया को इस हवाले से ज़्यादा मस्बत सोच रखने की ज़रूरत नहीं है और ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो कोई फ्रेंडली आर्मी चीफ साबित होंगे इंडिया की तरफ। करण थापर इसके ऊपर सवाल करते हैं कि अगर आपके ख्याल में वो जनरल बाजवा से ज़्यादा सख्त होंगे तो ये जनरल बाजवा थे जिनके दौर में 2003 के फायरबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की अंडरस्टैंडिंग 25 फरवरी 2021 को, आपको याद है कि ये अंडरस्टैंडिंग रिन्यू हुई थी कि जो 2003 का फायरबंदी मुआहदा के लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी नहीं की जाएगी, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी 25 फरवरी 2021 को। उन्होंने सवाल किया कि वो जो तय पाई थी क्या जनरल मुनीर इस फायरबंदी का एहतराम करेंगे, क्योंकि जनरल बाजवा के दौर में ये अंडरस्टैंडिंग तय पाने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पुरसकून रही है। इस पर
राणा बनर्जी कहते हैं कि हाँ, सीज़ फायर मुतासर होने का कोई फौरी ख़तरा नहीं है, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज भी ISPR ने एक बयान जारी किया है इंडिया की नॉर्दर्न कमांड के जनरल के बयान के हवाले से। आपको मालूम है ना कि उन्होंने बयान दिया कि हम अपनी हुकूमत के इशारे के मुंतज़िर हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनको हम किसी भी वक्त जो है वो हमला करके वापस ले लेंगे और लेने की सलाहियत रखते हैं। इसके हवाले से जो है उन्होंने कहा कि उसके ऊपर पाकिस्तान के ISPR ने रिएक्ट किया, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत जनरल आसिम मुनीर हो या कोई और हो, किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ में जो अपनी प्रिंसिपल्ड पोजीशन है कश्मीर के हवाले से, उसमें किसी कमज़ोरी का तासुर बिल्कुल नहीं देगी। लिहाजा हमें ये बात जहन में रखते हुए अपनी बयानबाजी पर भी गौर करने की ज़रूरत है, जो कि हमारी नॉर्दर्न कमांड की तरफ से की जा रही है। इस पर करण थापर उनसे सवाल करते हैं कि सीज़ फायर रहेगा या नहीं रहेगा। वो जवाब देते हैं कि सीज़ फायर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सख्त मुआशी मुश्किलात का शिकार है और ऐसा कोई भी अमल पाकिस्तान की मईशत पर बड़ा इजाफी बोझ डाल सकता है। ये वो इंडिया स्पेसिफिक गुफ्तगू थी जो की गई। अदरवाइज़ इस इंटरव्यू में बहुत अहम तरीन जो है वो पहलू उनके ऊपर रोशनी डाली गई है। जी न्यूज़ ने और फिर अक्रॉस द इंडियन मीडिया ANI का इंटरव्यू जो है उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ किया जा रहा है, उस पर बहुत बात हो रही है, जिसमें बात ये की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो हैं, जो अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन जाएंगे, अब से तकरीबन 3 रोज़ के बाद 29 नवंबर को जो है वो बन जाएंगे, 3 से 4 रोज़ के बाद। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पुलवामा हमला जो हुआ था फरवरी 2019 में, जिसके बाद वो सारी एस्केलेशन हुई थी, मैं पहले भी इस वीडियो में मैं उसके ऊपर बात कर चुका हूँ, वो उसकी निगरानी जो है वो आसिम मुनीर साहब कर रहे थे जब वो ISI को कमान कर रहे थे। ISI की कमांड जो है वो उनके पास थी। मुनीर वॉज अमंग दोज इन पाकिस्तान हु ओवरसॉ द 2019 पुलवामा टेरर अटैक। अब उनको जोड़ा जा रहा है पुलवामा टेरर अटैक जिसको ये कहते हैं उसके साथ। अकॉर्डिंग टू तिलक देवाशर, अ मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एंड हु रिटायर्ड एज स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अच्छा, उनका कोट जो है वो ये देते हैं कि इट वॉज अंडर हिज watch that the Pulwama attack took place and he was DG of the ISI in November and this happened in February 2019. He also served in the areas in the corps that overlooks and deals with Kashmir in India. So he is very familiar with this area. कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इस तमाम एरिया से बहुत वाकिफ़ हैं। वो 10 कोर के नीचे उस मामलात को भी देखते रहे जो कि कश्मीर के साथ जो है वो डील करती थी। वो इस मामले को बहुत समझते हैं और पुलवामा का बार बार जो है वो रेफरेंस उनके इंटरव्यू में दिया गया। और दिवाशर जो हैं, तिलक दिवाशर, वो ये भी कहते हैं कि इफ़ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एस्केलेट and he has the experience, it's quite likely India should have to be prepared that he is going to be, and he has this thing on Pulwama. So we need to be very careful on this particular score कि हमें इस हवाले से इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। उनके दौर में ऐसा वाक़या कोई हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़ें। ज़ाहिर है कि अब ये वो ऐसी किस किस्म की प्रोडिक्शन है जो कि कोई भी कर सकता है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जब कोई आर्मी चीफ आएगा और पाकिस्तान में एक नोन एडवर्सरी इंडिया ही है और इंडिया के हवाले से यूजुअली पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ्स हैं वो को बहुत सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाते, कुछ सॉफ्ट स्टेटमेंट्स नहीं देते। एक छोटी सी एक्सेप्शन थोड़े से वक्फे के कुछ अरसे के लिए जो है वो जनरल बाजवा के दौर में हमने देखी, जब इंडिया का उस तरीके से तज़किरा ख़ास तौर पर उनके आखिरी दौर के आखिरी हिस्से में जो है वो नहीं किया गया। तो ये वो कलेक्टिवली अगर बात की जाए ओवरऑल गुफ्तगू है वो की जा रही है जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। अगले 1-2 दिन में ज़ाहिर है कि इसके हवाले से डिबेट जो है वो भी बढ़ेगी, बातचीत भी बढ़ेगी, लेकिन इंडिया जो है वो इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है कि पाकिस्तान में फ़ौज की जो कमांड है उसको उसकी तब्दीली जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा, वो नहीं हुई। एंड अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके हवाले से, क्योंकि जो सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब, उन्होंने उनको वेलकम किया इस तैनाती को। और इमरान खान साहब जो हैं वो कल यानी कि 26 नवंबर को किस किस्म का मौक़िफ़ इसके हवाले से पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके हवाले से देते हैं। यही साथ ही मरी रोड है, रावलपिंडी
और मरी रोड पे फैज़ाबाद के करीब हमज़ा कैंप के बिल्कुल सामने स्टेज बनाना शुरू कर दिया गया है। इमरान खान साहब इस हवाले से क्या बात करते हैं, इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।